फर्दर ऑन डिस्कस करते हैं हम क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, यानी कि आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कि उसके अंदर कितनी परसेंटेज में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, आप एक बात याद रखेंगे कि स्टूडेंट्स, आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप नहीं जानते कि उसके अंदर कितनी परसेंटेज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो बेसिक प्रिंसिपल है इस एनालिसिस का वो ये है कि स्टूडेंट्स, आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हीट करते हैं तो उसकी जो डेफिनेट प्रोडक्ट होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द फॉर्म ऑफ वाटर। अब स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो ऑब्वियसली बनते हैं, यानी कि हम इनके फॉर्मेशन के थ्रू ये चेक कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। बिल्कुल यही स्टूडेंट्स हमारे पास प्रिंसिपल है कंबशन एनालिसिस का कि इट इज़ यूज टू डिटरमिन द एलिमेंटल composition, more precisely empirical formula of a pure organic compound by combusting the sample। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका जो प्रिंसिपल है वो देख लेते हैं, यानी कि आपने क्या करना है, आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक सैंपल है, उसकी आप कंबशन करते हैं, यानी कि हीट प्रोवाइड करते हैं और उस सैंपल को कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। एंड देन स्टूडेंट्स, बाय द चेंज इन द मास ऑफ द ऑब्जॉर्बिंग सब्सटेंसेस हम ये देखते हैं कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड और कितना वाटर मॉलिक्यूल आपके पास प्रोड्यूस हुआ। सबसे पहले इन कंबशन एनालिसिस अ सैंपल ऑफ नॉन मास इज कंबस्टेड, यानी कि उसको जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ oxygen and the resulting carbon dioxide and water are captured and weighed. The relative amounts of carbon, hydrogen, oxygen are determined from the masses of the products of combustion। यानी कि स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हम बर्नर के ऊपर, फ्लेम के ऊपर रखते हैं, उसको हीट करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि आपके पास जब हीट होने लग गया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जब आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट होने लग गया, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास सबसे पहले जो वाटर वेपर्स हैं, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो वाटर वेपर स्टूडेंट्स सबसे पहले क्योंकि ज़्यादा डेंस होते हैं, हम क्या करते हैं उनको एक ऐसी ट्यूब में से पास आउट कराते हैं जो कि स्टूडेंट्स उनको उनके अंदर ऐसा केमिकल रखते हैं जो कि उनको एब्जॉर्ब कर ले, यानी कि स्टूडेंट्स वाटर एब्जॉर्बर रखते हैं। वाटर एब्जॉर्बर भी हमारे पास एक केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम क्लोरेट, ClO4 होल ट्वाइस। अब स्टूडेंट्स, ये मैग्नीशियम क्लोरेट जो है ये हमने ट्यूब में प्लेस किया होता है। इसको स्टूडेंट्स हम एनालिसिस से पहले वे करते हैं और एनालिसिस के बाद वे करते हैं, यानी कि जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर चुका होता है, यानी कि स्टूडेंट्स इसके थ्रू हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा वाटर आपके सैंपल ने एब्जॉर्ब किया, यानी कि मैस पता चलता है। देन स्टूडेंट्स, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट होती है इसी ट्यूब के अंदर से, फर्दर ऑन पास करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर ट्यूब में से। अब स्टूडेंट्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा होता है केमिकल, उसे हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब स्टूडेंट्स, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही हम उसके चेंज इन मैस से ही पता लगाते हैं कि आपके पास कितना मैस प्रोड्यूस हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और उसके थ्रू स्टूडेंट्स हम ये पता लगाते हैं कि आपके पास कितनी अमाउंट में, यानी कि कितने मैस में आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक और बात याद रखेंगे कि हम कार्बन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपके पास मैसेस गिवन होते हैं, यानी कि आपके पास मैस गिवन है पर्टिकुलर कंपाउंड का, उसको आप क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। मैं एक फार्मूला लिख लेती हूँ, उसकी बेस पे आप बाकी फार्मूलाज को भी जज कर लेंगे। फॉर कार्बन लिख लेते हैं, फॉर कार्बन। अब स्टूडेंट्स, हमने कंपाउंड के अंदर कार्बन की प्रेजेंस के लिए कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस लेते हैं, मैस ऑफ CO2 विच इज़ प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स आपके पास मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें ऑलरेडी पता होता है, मैस ऑफ कंपाउंड, इसको स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन से, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 12 आ जाता है। देन स्टूडेंट्स इसको डिवाइड कर देते हैं, आपके पास जो मैस आता है, यानी कि आपके पास जो मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 44 से, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास मैस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप वाटर के लिए लेते हैं तो आपको हाइड्रोजन का पता चल जाता है कि क्या मैस है। एंड देन स्टूडेंट्स एट द एंड आप ऑक्सीजन के लिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं कि इन दोनों परसेंटेजेस को ऐड करके 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उसके थ्रू आप कैसे एम्पिरिकल मैस और मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके थ्रू स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे हमें पता चल सकता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास एग्जांपल, फॉर द कंबशन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इट टू कंटेन 65.44% कार्बन, 5.50% हाइड्रोजन एंड 29.06% ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ द कंपाउंड इज 110.15 ग्राम पर मोल, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड।
तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि हम फॉर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैलकुलेशन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करते हैं। फॉर ग्राम एटम्स थ्रू परसेंटेज। फॉर कार्बन करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। परसेंटेज आपके पास आ जाती है 65.44 डिवाइडेड बाय 12। देन स्टूडेंट्स आ जाती है फॉर हाइड्रोजन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं 5.50 से डिवाइडेड बाय 1.008 से। देन स्टूडेंट्स हम ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास आ जाती है 29.06 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले ग्राम एटम्स कैलकुलेट करते हैं, फिर हम उसी तरह एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करेंगे। 65.44 डिवाइडेड बाय 12, 5.45 देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 5.50 डिवाइडेड बाय 1.008। ये आ जाता है स्टूडेंट्स आपके पास 5.45 अगेन 5.45। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है ऑक्सीजन 29.06 डिवाइडेड बाय 16, 1.81। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, इनकी रेशियोज कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन 5.45 एंड देन आपके पास आ जाता है 1.81। इसको आप डिवाइड करते हैं 1.81 से, 1.81 डिवाइडेड बाय 1.81 देन 1.81। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो रेशो आ जाती है वो आती है 3:3:1, यानी कि स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि जो एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास आता है वो आता है C3H3O। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि एम्पिरिकल फार्मूला मैथ से और मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ से हमने कैलकुलेट करना है कि असल में हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ स्टूडेंट्स गिवन है मोलर मैथ की फॉर्म में। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला मैथ निकालना है। आपके पास स्टूडेंट्स एम्पिरिकल फार्मूला मैथ आपके पास स्टूडेंट्स आ जाता है 55.0 ग्राम पर मोल, और मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ हमें पता है ऑलरेडी। देन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि n को हम डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि n की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स, यानी कि स्टूडेंट्स 110.15 डिवाइडेड बाय 55, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास n की वैल्यू 2 आ जाएगी, जिसकी बेस पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला मैथ से C3H3O मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 3 6 और 2। तो स्टूडेंट्स ये हो गया पर्टिकुलरली आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड जिसका हमसे पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम ग्राम एटम्स टू देयर एटॉमिक रेशियोज टू देयर एम्पिरिकल फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि मोल्स क्या होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर क्या होते हैं, और इससे रिलेटेड हम कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।